हेलो फ्रेंड्स, बारबी को डायरेक्ट किया है ग्रेटा गर्विग ने और इसमें स्टार्स हैं मार्गो रॉबी, रायन गॉसलिंग और विल फेरल। बारबी आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सबसे पहले फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसकी कास्ट। फिल्म की कास्ट बहुत बड़ी है और बहुत डिवर्स भी है। डिवर्स से मतलब कि डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आजकल जो हॉलीवुड में कल्चर है जिस तरह का चल रहा है, वहां पर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिल्म में आपने डिवर्स कास्टिंग की है क्योंकि कहानी को उसकी जरूरत है या फिर डाइवर्सिटी कोटा पूरा। सो एनीवेज, अगर मार्गो रॉबी की बात करें तो बारबी के रोल में वो बिल्कुल परफेक्ट है। आई मीन, अगर आपने पहली बार सुना होगा कि बारबी की फिल्म बन रही है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में मार्गो रॉबी का ही चेहरा आएगा और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब एक तरह का नाइविटी जो होती है, जैसे किसी कैरेक्टर में होना चाहिए, वो नाइव, और फिर बाद में जो रियल वर्ल्ड में वो जाती है वहां पे कल्चरल शॉक उसको लगता है। वो पैरल का कैरेक्टर है, वो मटेल कंपनी का सीईओ है। वो कंपनी है जो कि बारबी डॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और फनी है, जैसे कि उम्मीद थी विल फेरल से। विल फेरल की मतलब कि जो भी स्क्रीन टाइम है उसमें वो फनी है, लेकिन आप मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगे नहीं। मतलब पेट पकड़ के हंसने वाली यहाँ पे कोई ऐसे सीन नहीं कि जहां पर आप उससे हंसें। आप हल्की फुल्की मुस्कुराहट आएगी फिल्म में। लेकिन मेरे ख्याल से सीन स्टीलर इस फिल्म का अगर इससे कहें तो वो तो रायन गॉसलिंग है यार। रायन गॉसलिंग जो बारबी का अपोजिट केन का उसने रोल किया है और बहुत ही यार शानदार है उसका। मतलब उसका जो ऑकवर्ड ह्यूमर है वो, मतलब अपने आप को ज्यादा कूल दिखाने की कोशिश करता है। उसमें जो ह्यूमर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। पूरी फिल्म में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरह की फिल्म में होनी चाहिए थी वैसी परफॉर्मेंसेज हैं। अब फिल्म की पॉजिटिव बातें तो हम लोगं ने कर ली, अब इसकी कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। और सबसे बड़ी इसकी नेगेटिव बात है यार, इस फिल्म का जो कंसेप्चुअल लेवल पर ये फिल्म मेरे ख्याल से बहुत ही एक पॉलिटिकल फिल्म आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो इस समय कल्चर वॉर चल रही है लेफ्टिस्ट और राइट विंग के बीच में, वहां पे जैसे पेट्रियार्की और वुमेन, औरतें अप्रेस्ड हैं, फेमिनिज्म, वो सब चीजें इस फिल्म में डाली गई हैं और क्लियरली एक पॉलिटिकल फिल्म है उस सेंस में। मतलब इस फिल्म में सारे ऐसा बताया गया है कि सारे आदमी इस फिल्म में या तो लालची हैं, बेवकूफ हैं किस्म के, और जो औरतें हैं वो स्मार्ट होती हैं। अल्लाह की दुनिया वही चला रही है इस तरह से, मतलब देखा जाए तो, और अप्रेस्ड हैं साथ ही साथ में। तो इस तरह की चीजों को, नैरेटिव को इस फिल्म में डालने की कोशिश की। मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 10 साल के नीचे के बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ये पेट्रियार्की और फेमिनिज्म और ये सब चीजें क्या हो। तो इसकी टारगेट ऑडियंस किसके लिए तुमने ये फिल्म बनाई है, मुझे समझ में आ रहा है। क्लियरली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार मेरे लिए तो ये फिल्म बनी नहीं है, मैं इसकी टारगेट ऑडियंस में नहीं। और एक बार जब इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग शुरू हो गई कि वही चीजें पुरानी, फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, ऑपरेशन, ऑप्रेस्ड, वो सब चीजें जब शुरू हो जाती हैं तो फिर मेरा यार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि अब मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स मेरे दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से जो यंग बच्चे, लड़के लड़कियां होंगे, जो टीनेजर्स या उस तरह के लोग, मेरे ख्याल से वही, शायद वो भी लड़कियां हैं, शायद इसको पसंद। और दूसरा जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, या जो बारबी लैंड को इन लोगों ने बनाया है, हालांकि मुझे पता था कि वो कार्टूनिश होगा बारबी लैंड, लेकिन इतना बुरा लग रहा था वो जो बारबी लैंड जिस तरह से बनाया गया उन लोगों ने। मतलब ऐसा उस तरह से, मतलब फिल्म बहुत ज्यादा आपसे डिमांड करती है कि आप उन चीजों को मतलब ज्यादा सीरियसली ना लें। तो या जैसे मैंने कहा कि अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ सीन्स फनी भी हैं, लेकिन ओवरऑल फिल्म मुझे पसंद नहीं आई। ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी क्योंकि इसमें कैरेक्टर परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, लाइकेबल है मैं कहूंगा, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स जिस डाल के और वो सब प्रीची बना के एक तरह से मुझे फिल्म को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। या मूवीज में पॉलिटिक्स क्यों डालते हो अपनी, मुझे नहीं समझ में आता है। इंटरटेन करो हमें बस, और क्या चाहिए। एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों में से किसी ने फिल्म देखी है तो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।